अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2A और हम इसका करें क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी। अच्छा, बेसिकली अगर आप गौर करें तो ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है जो हम पीछे करके आ चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस हैं इसमें। ठीक है। अच्छा, अगर आपको थर्ड आइडेंटिटी पता हो, ठीक है, अगर किसी को नहीं पता थर्ड आइडेंटिटी तो मैं भी यहाँ शेयर कर देता हूँ। थर्ड आइडेंटिटी होती है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अगर दो नंबर्स हैं जो स्क्वेयर्स हैं और उनके बीच में माइनस का साइन है तो उन्हें एक दफ़ा ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा जाएगा। ठीक है, बस ये याद रखिएगा। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए है, 4 का ए पार्ट है, ठीक है, उसमें कह रहे हैं ए स्क्वेयर माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये इज इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब ये कि लेफ्ट हैंड साइड पर फैक्टर्स बनने चाहिए थे। बीच में माइनस का साइन है और दोनों स्क्वेयर्स हैं। स्क्वेयर्स कैसे हैं कि ए स्क्वेयर जो है वो ए का स्क्वायर है और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखें यही वाली कंडीशन बन गई। ये देखें, ये ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो इसको एक दफ़ा ए प्लस बी और एक दफ़ा ए माइनस बी करके लिखेंगे। ठीक है, तो एक दफ़ा ए प्लस बी और एक दफ़ा ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब फिर वही वाली कंडीशंस जो हम क्वेश्चन नंबर 2 में या 1 में मैंने शायद आपको करवाई थी कि जब दो फैक्टर्स हों और इक्वल्स टू 0 हो तो दोनों फैक्टर्स को इक्वल्स टू 0 लिखा जाएगा। ठीक है, ए प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 और ए माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यानी कि ए पॉजिटिव 4 है तो नेगेटिव 4 हो जाएगा और ए नेगेटिव 4 है तो पॉजिटिव 4 हो जाएगा। तो ए के आपके पास दो आंसर्स आए हैं, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। ठीक है, दैट्स इट। आसान क्वेश्चन था। अच्छा, इसका पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में कह रहे हैं, बी में कहते हैं 4 बी स्क्वेयर माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा अब देखें 4 जो है ना वो 2 का होल स्क्वायर होता है, बी जो है वो बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब दो टर्म्स हो गई हैं, दोनों स्क्वेयर्स हैं और बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, तो हम इसको करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर किसी के ये समझ में नहीं आया कि स्क्वेयर कैसे बना तो मैं भी वो भी बता देता हूँ। देखें, जैसे मेरे पास 4 था, 4 को हम यूँ लिख सकते हैं ना, सेम नंबर्स में 2 2 ज़ा 4 तो इसको 2 का स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, फिर 100 था। ठीक है, तो 100 को कैसे लिखते हैं, 10 10 ज़ा 100। अब ये 10 तो दो दफ़ा भी आ रहा है, ये 100 जो है 50 के टेबल में भी आता है, 25 के टेबल में, मुख्तलिफ टेबल्स में आता है, लेकिन हमें ऐसा नंबर देखना है जो एक जैसे हों। ठीक है ना, सही है। तो अब 2b प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2b माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मैंने कंडीशन आपको पहले भी बताई थी। प्लस का 10 वहाँ जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, 0 के पास जाएगा। 2b 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, ये कैंसिल ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, और 2b ये माइनस का 10 वहाँ जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, तो b इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो b के दो आंसर आ गए हमारे पास, एक आ गया -5 और एक आ गया प्लस का 5। ठीक है, ये हमारे दो क्वेश्चन हो गए। अब हम देखते हैं इसके सी डी। आइडेंटिटी मैंने आपके सामने लिखी हुई, मैं उसे हटा नहीं रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आइडेंटिटी आप देख लें, अच्छी तरह याद हो जाए आपको। 121 माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। अब 121 ना 11 11 ज़ा 121 होता है। अगर आप चेक करें, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 121 होता है। ठीक है, और सी तो वो सी का स्क्वायर है। ठीक है, ये नंबर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, फिर आपके पास दो टर्म्स हैं तो और दोनों के बीच में माइनस है और बीच में दोनों स्क्वायर हैं, तो 11 माइनस सी और 11 प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 11 माइनस सी इज इक्वल्स टू 0 और 11 प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 11 वहाँ भेजें 0 के पास तो माइनस का 11 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस सी ऑलरेडी मौजूद है, माइनस माइनस से कैंसिल, तो सी इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, अब ये 11 वहाँ जाएगा तो सिर्फ माइनस का 11 हो जाएगा, तो सी के दो आंसर आ गए, एक आया -11 और एक आया प्लस का 11। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं इसके हम ऑप्शन नंबर डी की। ठीक है, डी कह रहे हैं हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में कहते हैं 25d स्क्वेयर माइनस 1/4
इज इक्वल्स टू 0। अब 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है, 5 5 जा 25 होता है, ठीक है। और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है। तो हम पता है कैसे लिखेंगे, हम यूँ लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अपॉन में है तो हम अपॉन में ही लिखेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब अपॉन में आ गए तो कोई मसले की बात नहीं है। 5d एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, ठीक है। अच्छा, पीछे मैंने पहले माइनस का साइन लिखवा दिया था ब्रैकेट में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में ऑर्डर के चेंज होने से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब 5d प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0 एंड 5d माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। पॉजिटिव 1/2 राइट साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव 1/2। 5d 5 मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, तो जब डिवाइड करवाएगा तो वहाँ नीचे ऑलरेडी 2 मौजूद है तो इस 2 से मल्टीप्लाई करवाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा -2 5 ज़ा 10, ठीक है, d इज इक्वल्स टू 1/10। और यहाँ पर ये माइनस का 1/2 राइट साइड पर जाकर पॉजिटिव 1/2 हो जाएगा, और ये जो 5 मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाकर डिवाइड करवाएगा तो वहाँ ऑलरेडी 2 मौजूद है तो 2 5 ज़ा 10। तो एक दफ़ा नेगेटिव -1/10 और एक दफ़ा पॉजिटिव 1/10। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सी और डी। अच्छा, अब हम देखते हैं ई और एफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई है हमारे पास 9x स्क्वायर -64 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है और x तो अल्फ़ाबेट का स्क्वायर, और 64 8 8 ज़ा 64 होता है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 3x प्लस 8 और 3x माइनस 8, ठीक है। 3x प्लस 8 और 3x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब दो ब्रैकेट्स हैं, 3x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब 3x प्लस 8 है तो वहाँ जाकर नेगेटिव 8 हो जाएगा, और 3 जो मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाकर डिवाइड करेगा। इस तरह से -8 राइट साइड पे अगर पॉजिटिव 8 हो जाएगा और 8/3 हो जाएगा। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ई। इसमें x के दो आंसर आ रहे हैं। अच्छा, इसको कुछ टीचर्स ने इस तरह से लिखवाते हैं +-8/3, तो आप +-8/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक आंसर प्लस में आ गया और एक आंसर माइनस में आ गया, दोनों हमारे पास सेम कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका एफ पार्ट। ये है 1/18 -1/2 और y² इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, कुछ टीचर्स इसको दो तरीक़ों से करवाते हैं। एक तो टीचर आपको कहता है कि इसमें से कॉमन निकालें, ठीक है, और एक टीचर कहता है कि इनका डिनोमिनेटर ख़त्म करें। मैं दोनों तरीके आपको यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है। दोनों तरीके समझाने से मुझे फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको समझ आ जाएगा कि कौन से मेथड से करना है, जिससे आपका दिल करे, ठीक है। पहले हम निकालेंगे कॉमन, ठीक है। कॉमन निकालने का तरीका है 1/2 कॉमन आएगा, ठीक है। तो 1 तो ऐसे ही रहेगा। 2 के टेबल में 18 कब आता है, 2 के टेबल में 9 पर 18 आता है, ठीक है ना। 18 को डिस्ट्रीब्यूट किया 2 से तो 2 9 18, ठीक है। और ये 1/2 पूरा कॉमन ले लिया आपने सेकंड टर्म से, तो ये स्क्वायर बचा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से ये 18 जो है 2 के टेबल में 2 9 18 होता है, और ये पूरा 1/2 आपने कॉमन दे दिया, तो यहाँ पर सिर्फ y² बचा ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब ये 1/2 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ 0 से जाके डिवाइड करेगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, 1/9 को लिखेंगे -y² इज इक्वल्स टू 1/2, 0 डिवाइड बाई 1/2, तो ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 1/9 -y², ठीक है। अच्छा, मुझे ना यहाँ एक और चीज़ भी जहन में आई है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। फार्मूला तो अब तक मैंने आपको सिखाया है ना, अब फार्मूले से हटके एक चीज़ सिखाता हूँ, ठीक है। ये 1/9 वहाँ जाएगा तो यहाँ -y² इज इक्वल्स टू माइनस का 1/9। ये सिर्फ तब जब आपके पास दोनों तरफ पॉजिटिव कंडीशन हो, ठीक है। हाँ, वो दोनों तरफ पॉजिटिव ही होंगी इस तरह से, ठीक है। अब स्क्वायर हटाने के लिए आप रूट लगाते हैं ना, ये स्क्वायर और ये रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ गया y, और ये प्लस माइनस, स्क्वायर रूट का आंसर हमेशा प्लस माइनस में आता है। 1 का रूट 1 और 9 का रूट 3, तो आप इस तरह से भी चाहें तो आंसर अपना दे सकते हैं, ठीक है। ये वो वाली कंडीशन थी जब कॉमन ले। अच्छा, यहाँ से ना फार्मूला लगा सकते थे। मैंने आपको फार्मूले के अलावा बताया कि कुछ बच्चों को फार्मूला नहीं समझ में आता तो वो ऐसे कर लें इस वाले सवाल को, लेकिन फार्मूला सीखें प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, फार्मूला सीखें, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो मैंने आपको कहा है कि इसका डिनोमिनेटर ख़त्म करने को टीचर कहता है। टीचर कहता है इस पूरे नंबर्स को 18 से मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 18 -1/2 y²
मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाय 18। पूरी इक्वेशन को 18 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 1 2, 2 9 18, 9y स्क्वायर, 18 1 18, ठीक है, ये आ गया 1, ठीक है। अब अगर इस पे फार्मूला लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, और y जो है y का स्क्वायर, ठीक है। फिर a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। अब दो कंडीशन आ गई, 1 प्लस 3 y इज इक्वल्स टू 0 और 1 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या होगा, ये 1 जो है आपका यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 3 जो यहाँ के डिवाइड करेगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 यहाँ पर अगर माइनस हो जाएगा और -3 यहाँ के डिवाइड करेगा, ठीक है, तो ये 1/3। देखो दोनों आंसर वही आ गए, y के भी +3 और -3, ये भी -3 आएगा, ये भी +3 में आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तीनों कंडीशन जो पॉसिबिलिटीज़ थी मैंने समझा दी। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।